बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, हाज़िर खिदमत है आपका मेज़बान अब्दुल कुद्दूस। आज एक अछूते मौजू के साथ इकबाल डे के हवाले से कि इकबाल के पैगाम में दो अहम तरीन मामलात डिस्कस किए जाते हैं जो आपका ख़ास तौर पर फ़ारसी कलाम है। एक है शिरक कि शिरक असल में क्या है, और दूसरा गद्दारों का अंजाम। क्योंकि आज इकबाल डे है नाज़रीन, और पिछले दिनों में आप जानते हैं कि इमरान खान ने मीर जाफ़र और मीर सादक के हवाले से कुछ बयानात दिए थे, तो ये इशू बहुत हाईलाइट हुआ और ये समझा जाता रहा और यही तकरीरें हुई कि जनाब सिर्फ शायद मीर जाफ़र या मीर सादक जो सिपाही हैं, जो लड़ने वाले हैं या सिपा सलार हैं या जर्नैल हैं, उन्हीं में होते हैं। ऐसी बात नहीं है। ज़िंदगी के हर शोबे में, तारीख़ के हर दौर में मीर जाफ़र और मीर सादक रहे हैं। इस हवाले से इकबाल ने क्या तशरीह की है, इकबाल ने क्या कहा है, क्योंकि ये बहुत खौफनाक और लर्ज़ा खेज़ वाक़या है जो इकबाल ने मीर जाफ़र और मीर सादक के हवाले से बयान किया है अपनी किताब में। वो वाक़या क्या है, वो मंजर कशी क्या है, और उससे वो क्या मैसेज और क्या पैगाम दे रहे थे। लेकिन हमारी हालत ये है कि उसमें से हमने सिर्फ एक शेर याद कर लिया और उसी को दोहराते रहते हैं, और जो पूरा मैसेज है, जो पूरा पैगाम है, ना वो लेते हैं ना किसी को देने की कोशिश करते हैं। आज की इस वीडियो में हम वो सारी गुफ्तगू, पूरा वो मंजर कशी आपके सामने पेश करेंगे कि इकबाल का वो शेर किस पैराए में है, उसका पसे मंजर क्या है, उसका पेश मंजर क्या है, और इसके बाद जो गद्दारी के हवाले से एक अजीम तुर्क जंगजू हैं अर्तुगरुल गाजी, उसका एक फरमान हम आपको सुनाएंगे। और सबसे जो उसका हमारी इस वीडियो का जो पीक है वो एक ऐसी हदीस मुबारका है कि जो गद्दारों के अंजाम के बारे में है कि रोज़े क़यामत गद्दारों से क्या खसूसी सलूक किया जाएगा। एक लर्ज़ा खेज़ स्पेशल, और भी बड़े बड़े लोगों ने जराइम किए होंगे नाज़रीन, लेकिन जो गद्दारों के साथ जो सलूक होगा वो जब आप सुनेंगे या जिन लोगों ने सुना है तो वो कांप उठते हैं कि इस तरह का खौफनाक सलूक कि आप हैरान रह जाएंगे। ये इस वीडियो में शामिल है, एक्सक्लूसिव वीडियो है नाज़रीन। आज इकबाल डे के हवाले से तोहफ़ा ख़ास समझ लें इसे, ये आज हम आपकी खिदमत में पेश कर रहे हैं। हमने पिछली वीडियो में आपसे कहा था कि अब हम गैर रवायती वीडियो ज़्यादा बनाया करेंगे इंशाअल्लाह अज़ीज़, और आप उन्हें बड़ी तफसील से देखेंगे। अगर ना देख सकें तो फिर जब आपको मौका मिले तो बाकी वीडियो आप उस वक्त देख लें, क्योंकि ये आखिर तक इंतहाई अहम मालूमात, अहादीस मुबारका, कलाम इकबाल, फ़ारसी कलाम जो नाज़रीन आपका है ख़ास तौर पर, ये शेर भी उसी में से है जो मीर जाफ़र और मीर सादक के हवाले से है ये। लेकिन वो शेर किस मंज़र में है, किस पैराए में है, वो सारी तफसील हम आज आपके साथ शेयर करेंगे, और वो अहादीस मुबारका भी, और अर्तुगरुल गाजी का वो जो कौल है, बहुत बड़ा एक कौल, वो भी आपको सुनवाएंगे। और साथ ये भी बताएंगे कि जो गद्दार है वो ज़िंदगी के किस किस शोबे में हो सकता है। क्या सिर्फ जो बड़े लोग हैं वही गद्दारी कर सकते हैं, या हम और आप भी अपने अपने लेवल पर गद्दारी के मुर्तकब होते हैं, या होते रहते हैं, या हो सकते हैं। तो इन सब चीज़ों को हम बयान करेंगे। और आखिर में एक जो बहुत बहुत बड़ा वाक़या है नाज़रीन, उसके तनाजुर में कि जब एक गद्दारी का वो भी एक छोटा सा लेवल है, या बेवफाई या बेअहदी का, तो जो बेअहदी है, जो बदअहदी है, बेअहदी हम कह सकते हैं क्योंकि एक बड़ी मुकद्दस हस्ती के हवाले से है, लेकिन उस पर फिर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने किस तरह पकड़ की, और फिर पकड़ के बाद फिर उससे तौबा के लिए क्या दुआ अनायत फरमाई, वो भी हम इस जो अगर खुदा न खास्ता हम किसी मौके पर बदअहदी या गद्दारी के मुर्तकब हो जाते हैं, हो बैठते हैं, तो हमें फिर मरने से पहले तक हमारे लिए तौबा का दरवाज़ा है। तो हमने वो तौबा किस अंदाज में मांगनी है ताकि फिर अल्लाह ताला हमें उस जो हमसे वो बदअहदी या गद्दारी हो गई है सरजद, उसके अजाले की हमें इसी दुनिया में तौफीक दे दे। क्योंकि अगले जहान में जो मंजर इकबाल ने देखा है आसमानों की सैर के एक दौरान, तसव्वुराती सैर के दौरान, या जो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रोज़े महशर गद्दारों के हवाले से जो सूरत हाल बयान की है, उससे अल्लाह ताला हर किसी को महफूज रखे, और हमें इस बात को सिर्फ एक ब्लेम गेम तक या बयानबाजी तक और ये
नहीं रखना चाहिए, बल्कि हमें इस चीज़ को आम करना चाहिए, इस शऊर को आम करना चाहिए कि गद्दारी कितनी खौफनाक तरीन चीज़ है। लेकिन ये जो हाई ट्रेजन जिसे कहते हैं कि मुल्क व कौम के साथ गद्दारी, ये वाकई बहुत इंतहा दर्जे का जुल्म है, अपने साथ भी और पूरी मिलत के साथ भी। ये सारी तफसील के लिए हमने खुद कलाम इकबाल की ये आपके लिए खसूसी तौर पर लेकर आए हैं नाज़रीन, कि आप देखेंगे कि इंशाअल्लाह अज़ीज़ इसमें हम बराह रास्त सारी तफसील आपसे बयान करेंगे। फ़ारसी कलाम का जो तर्जुमा डायरेक्ट दिया हुआ है वो बताएंगे, ताकि कोई अबहाम ना रहे, ताकि किसी को ये शक ना रहे कि हमने अपनी तरफ से इतनी खौफनाक बातें कर दी हैं। ये हम आपके साथ सफ़ा नंबर भी आपको बताएंगे और ये भी बताएंगे कि इकबाल ने किस उन्वान से ये सारी गुफ्तगू लिखी है। नाज़रीन, बहुत अहम वीडियो है, आपने इसे एंड तक देखना है और इंशाअल्लाह तादेर आप इसे याद भी रखेंगे। नाज़रीन, थोड़ा सा साथ साथ हम चाहे कि चुस्कियाँ लेना चाहते हैं, क्योंकि ये वीडियो खासी कुछ लंबी होगी, बज़ाहिर यही लग रहा है, क्योंकि काफ़ी सारा इसमें मवाद हम आपके लिए रिसर्च करके नाज़रीन लेके आए हैं। इकबाल डे का ये आज हमारा ख़ास तोहफ़ा है NP USA के नाज़रीन के लिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लेकिन वीडियो की तफसील में जाने से पहले नाज़रीन, हम अपने नए आने वाले दोस्तों से ये कहेंगे कि वो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबाएं, ताकि हमारी जो ऐसी एक्सक्लूसिव वीडियोस हैं वो आपको न सिर्फ बर वक्त मिलें, बल्कि आपके नोटिस में आने से या सामने आने से रह ना जाएं। बहुत अहम वीडियो है नाज़रीन आज की। आलम इस्लाम की नाज़रीन सदियों की जो गुलामी है, उसकी सबसे बड़ी वजह वो गद्दार हैं जो वक्फे वक्फे से उम्मत मुसलमा में पैदा होते रहे हैं और आज भी मौजूद हैं। इन गद्दारों के माजी, हाल और मुस्तकबिल के हवाले से शायर मशरक हज़रत अल्लामा मोहम्मद इकबाल रहमतुल्लाह अलैह ने बहुत चौंका देने वाली बातें लिखी हैं। और ये सब कुछ चूँकि आपके फ़ारसी कलाम में है, इसलिए हैरान कुन और होशरुबा और इनकलाबी फ़िक्र की जो हामल ये कलाम है, वो उससे हम पूरी तरह फैज़याब नहीं हो सके। हम जो हमारे स्टूडेंट्स हैं वो भी फैज़याब नहीं हो सके, और जो हमारे इंटेलेक्चुअल्स हैं वो भी इससे आगाह नहीं हैं। बल्कि एक हमारे जहलम से ताल्लुक़ रखने वाले मिर्ज़ा साहब हैं, वो हर दीनी शख्सियत पर बड़ी तनकीद करते हैं, और इकबाल के हवाले से भी उन्होंने बड़ी हर्जा सराई की है। मिर्ज़ा जहलमी उन्हें कहते हैं, अब मुझे उनका नाम याद नहीं रहा। तो उनकी उस वीडियो की रिकॉर्डिंग भी हम किसी वीडियो में आपको सुनवाएंगे कि एक सतही सा उसका इल्म है उस बंदे का, अल्लाह के बंदे का, इकबाल के बारे में, और उसने ऐसी नाजेबा गुफ्तगू की है। और हम हैरान हैं कि इस मुल्क के जो कार मुख्तार लोग हैं, जो हुकूमतें हैं, कि एक आइनी और कानूनी तौर पर भी ऐसी हर्जा सराई की बानियान पाकिस्तान के हवाले से कोई इजाज़त नहीं है। लेकिन उस मिर्ज़ा जहलमी ने इतनी इंतहा कर दी है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसे हिदायत दे। लेकिन हम कोशिश करेंगे कि ताकि उसकी ज़ाती गलत फहमी भी दूर हो, इकबाल के बारे में जो उसने इंतहा दर्जे की हर्जा सराई की है वो भी दूर हो, और वो जिन लोगों की गुमराही का बायस बन रहा है उनके लिए हम एक अलग से वीडियो भी इंशाअल्लाह बनाएंगे। हमें दरमियान में याद आ गई बात। नाज़रीन, ये जो अछूता कलाम है गद्दारों के हवाले से इकबाल का, वो बयान करने से पहले हम अहादीस मुबारका में जो गद्दारों का अंजाम है उसकी तरफ भी हमने तवज्जो दिलाई है, वो भी हमने बयान करना है। और जो फारसी कलाम में ख़ास तौर पर जो गुफ्तगू अभी हम आपको सुनवाएंगे, उसमें जो आपके लिए हम पढ़कर पेश करेंगे, उसमें जो मंजर कशी की है इकबाल ने गद्दारों के हवाले से, वो असल में आपकी एक किताब है जावेद नामा, फारसी कलाम में है और कुलियात इकबाल में शामिल है। जावेद नामा में आपने आसमानों की सैर की है अपने मुर्शद, रूहानी मुर्शद मौलाना जलालुद्दीन रूमी के हमरा। इस सारी जो आसमानी सैर है, तसव्वुराती सैर है, उसमें मौलाना जलालुद्दीन रूमी आपके गाइड होते हैं, और इकबाल जो है वो अपने आप को जिंदा रवद कहते हैं, मुरीद हिंदी कहते हैं, उन्हें पीर रूमी कहते हैं। पूरी जो नज़म है बहुत तफसील से, इतनी मोटी किताब है नाज़रीन, और इसमें वो शामिल है आपके तमाम फारसी कलाम में से सबसे ज़ख़ीम और बड़ी किताब जावेद नामा है। और इसी तरह उसको है भी मुनफरद कि वो मुख्तलिफ आसमानों पर जाते हैं, अफलाक पे जाते हैं, फ़ल्क ज़ोहरा पर, फ़ल्क मरीख़ पर। तो जो गद्दारों से उनकी मुलाकातें होती हैं वो फ़ल्क ज़ुहल पर होती हैं। फ़ल्क ज़ुहल पर क्यों होती हैं, फिर वो ज़ुहल की तफसील पहले बयान करते हैं। बड़ी दिलचस्प किताब है नाज़रीन।
जो दोस्त फ़ारसी समझते हैं उन्हें ये ज़रूर पढ़नी चाहिए, और जो फ़ारसी हमारी तरह नहीं जानते उन्हें जो फ़ारसी तर्जमे वाले जो आपका कलाम है कुलियात फ़ारसी वो ले लेनी चाहिए, और ताकि वो पढ़ने के लायक है नाज़रीन, बहुत आला किताब है ये। अब हम बात करते हैं नाज़रीन को उस लर्ज़ा खेज़ मंज़र की जो इकबाल ने देखा और फिर तफसील के साथ बयान किया। जो इमरान खान भी आप नाज़रीन इसी हवाले से, आप मैंने इब्तिदा में ज़िक्र किया था कि उन्होंने मीर जाफ़र और मीर सादक का हवाला दिया था कि वो भी एक सिपह सलार था। इससे तासुर ये पैदा हुआ या पैदा करने की कोशिश की गई कि खुदा न खास्ता कि गद्दारी सिर्फ सिपह सलार ही करते हैं। ऐसी बात नहीं है। जो बड़े बड़े वज़रा होते हैं, वज़ीर आज़म होते हैं और दूसरे ओहदेदार होते हैं, वो भी गद्दारी करते हैं। जो बगदाद से में गद्दारी की थी खलीफा से, जो मुसलमानों के खलीफा थे खिलाफत अब्बासिया के, वो उनके वज़ीर आज़म ने की थी। इसी तरह कई मकामात पर सिपह सलारों ने गद्दारियाँ की हैं, कई मकामात पर और जो अहम ओहदों पर वज़ीर थे उन्होंने गद्दारी की है। बाज़ औक़ात एक अदना दर्जे का आदमी भी गद्दारी कर सकता है और बहुत मुहलक साबित होती है उसकी। इसलिए ये किसी ख़ास ओहदे के हवाले से इस ना वीडियो को लिया जाए, ना ये बात जो गद्दारी की है उसका मतलब सिर्फ जो अफवाज के यानी जंगों के दौरान जो गद्दारियाँ हुई हैं सिर्फ उनसे मुतालिक नहीं है। ये पूरा एक रजीम है जो आलम इस्लाम में हमेशा से ये चलता आ रहा है गद्दारों का। ये इस हवाले से इकबाल ने बड़ी तफसील बयान की है, वो भी हम आपको उनकी जो वीडियोस के तर्जमे के दौरान आपको सुनवाएंगे। नाज़रीन, गद्दारी से सबसे ज़्यादा जो नुकसान होता है वो उस शख्स का होता है जो अपनी कौम को आज़ाद ग़ुलामी से निजात दिलाने के लिए जद्दोजहद कर रहा होता है और अपना वो सब कुछ कुर्बान करने पर तुला हुआ होता है। इस हद तक हम कहेंगे कि इमरान खान ने सही बातें की, क्योंकि वो भी उसी तरह गद्दारों जो उसकी अपनी सफ़ों में भी गद्दार मौजूद थे और जो इस्टेब्लिशमेंट में भी उसके साथी थे और बाद में उससे गद्दारी कर गए, क्योंकि उससे जो वादे उन्होंने किए हुए थे वो उन पर पूरे नहीं उतरे। इसीलिए हमने बताया अपनी वीडियो के आगाज़ में कि जो ये गद्दारी है ये एक इंतहा जिसे हाई ट्रेजन कहते हैं, लेकिन इसके मुख्तलिफ लेवल हैं। कहीं पे ये बदअहदी है, कहीं पे बेवफाई है, और जो कहीं गद्दारी उस वक़्त होती है कि जब आप बिल्कुल दुश्मनों के साथ मिल जाते हैं और ऐसे वक़्त में मिलते हैं कि फिर वो आपको अपनी जान से हाथ धोना पड़ते हैं और आपकी कौम गुलाम हो जाती है उस जंग में या उस मार्के के दौरान। तो नाज़रीन, इस चीज़ से सिराजुद्दौला मुतासर हुए, टीपू सुल्तान मुतासर हुए और अल्लामा इकबाल खुद इस चीज़ के बहुत बड़े मुतासरा थे कि उनकी अपनी कौम के लोग दुश्मन से मिले हुए थे और इकबाल पर कुफर तक के फतवे लग रहे थे। कायद आज़म पर इसके साथ भी ऐसा ही हुआ, उनको काफिर आज़म तक कहा गया। अब इमरान खान को भी यहूदी एजेंट भी कहा जाता है, पता नहीं क्या क्या कुछ हमारे अपने उनके हम मज़हब जो लोग हैं, लेकिन सियासी मुखालफत की वजह से उस पर बहुत से इल्ज़ाम लगाते हैं। लेकिन जिस पामर्दी से, जिस जुर्रत से उसने जद्दोजहद जारी रखी हुई है उसकी तारीफ़ नहीं करते कि वो अपने मौक़िफ़ पर किस तरह कारबंद है, उसके लिए कितनी कुर्बानी दे रहा है। तो इस हवाले से हम ये कह सकते हैं कि जो हर शख्स उस वक़्त बिल्कुल ज़्यादा नुकसान उठाता है जब उसके अपने साथी उसके मुकाबले उससे गद्दारी करते हैं। दुश्मनों से यानी बंदा इतना नुकसान नहीं उठाता जितना गद्दारों से उठाता है। आप देख लें कि जो पीटीआई में इमरान खान के साथी थे, जब उन्होंने उसकी पीठ में खंजर घोंपा, या इस्टेब्लिशमेंट में जो इमरान खान के साथी थे जब उन्होंने इमरान खान की पीठ में खंजर घोंपा, तो इस गद्दारी ने उन्हें बिल्कुल ही बेदस्तो पा करके मरवा दिया। दुश्मनों से, नवाज शरीफ से और जरदारी से और मौलाना फजलुर रहमान से वो लड़ चुके थे और लड़ रहे थे, वह उनसे नहीं वो हारे। तो यही हाल जो गद्दारों का होता है। इसी तरह सिराजुद्दौला, टीपू सुल्तान जैसी जो शख्सियात थी वो अंग्रेज़ों से नहीं हार रही थी, अंग्रेज़ों से वो लड़ रही थी। हैदर अली ने तो 2 जंगों में अंग्रेज़ों को शिकस्त दे दी थी, लेकिन गद्दारों ने फिर उन्हें मरवाया। ये मसला होता है। इसीलिए अल्लामा इकबाल ने जो गद्दारी है उसे बदतरीन और इंतहाई रजील तरीन हरकत कहा है कि ये कौमों को फिर गुलाम करवा देती है। नाज़रीन, अब हम उसी तरफ जाते हैं कि इकबाल ने इस सारे वाक़े को किस अंदाज में बयान किया, और वो सारी चीज़ें जो हम आपके लिए लेकर आए हैं, एक पूरा रिसर्च हमने की कई रोज़ तक, और वो सारी मालूमात आपके लिए लेकर आए कि सिर्फ हम एक शेर लेकर बैठे रहेंगे या इस पूरे मफहूम को पढ़कर जानने की कोशिश करेंगे कि ये क्या मामला है। नाज़रीन, मुख्तलिफ आसमानों की सैर के दौरान
जब फल्क ज़ुहल पर पहुँचते हैं मौलाना रूमी यानी पीर रूमी और मुरीद हिंदी यानी अल्लामा इकबाल, तो वहाँ पर क्या मंजर होता है। ये सफ़ा नंबर है 910 और इसका उन्वान है फल्क ज़ुहल। अरवाह रजीला के मुल्क व मिलत गद्दारी करदा व दोज़ख ईशा रा न कबूल न करदा। अब इसका तर्जमा सुन लें। ये उन्वान है, फ़ारसी में चूँकि ये सारी नज़में हैं। रजील रूहें जिन्होंने मुल्क व मिलत से गद्दारी की और उन्हें दोज़ख ने भी कबूल न किया। बहुत खौफनाक नाज़रीन मंजर होगा कि यानी इकबाल कह रहे हैं कि उन्हें दोज़ख ने भी कबूल नहीं किया। ये जो गद्दार थे, जो रजील रूहें थी, जिनका फिर वो इसमें ज़िक्र करते हैं। और फिर वो अशआर हम सुन लें, फिर आगे जाकर हम कुछ तफसील बयान करेंगे कि अंदरूं ओ दो तागूत कोहन रूह कौमे कश्ता अज बहरे दो तन जाफर अज बंगाल व सादक अज दकन नंगे आदम नंगे दीन नंगे वतन ना कबूलो ना उम्मीदो ना मुराद मिल्लत अज़कार कशां अंदर फसाद। यानी पूरी उसकी तफसील बताने के बाद फिर उनकी ये थोड़ी सी उन्होंने इन 3-4 अशआर में उनकी वजाहत की कि ये कौन लोग हैं। तो हम थोड़ा सा पहले पिछला उसका बता दें कि ये किस तरह वो बयान करते आ रहे हैं कि किस तरह उन्होंने देखा इन रजील रूहों को, और फिर ये इन अशारों का ख़ास तौर पर तफसील से मतलब हम आपको बताते हैं। फरमाते हैं इकबाल के पीर रूमी जो राह रास्त पर चलने वालों के पेशवा हैं और उनके हर मकाम से आगाह हैं, मुझ जिंदा रबत से कहने लगे कि ए आसमानों की सैर करने वाले सख्त जान मुसाफिर, क्या तू वो जन्नार पोश जहान देख रहा है? ये गद्दारों की रूह का ठिकाना है। उन्होंने जन्नार पोश इसलिए कहा नाज़रीन कि जन्नार उसे एक धागा होता है हिंदुओं का मुकद्दस, वो इस तरफ से पहनते हैं अपने यूं जो हिंदू पुराने योगी या मजहबी लोग होते हैं। तो उन्होंने बड़ी एक तमसील दी कि आपने देखा होगा कि जो ज़ुहल सितारा है उसके गिर्द भी ऐसे मुख्तलिफ जो गर्द के बादल हैं उन्होंने ऐसे घेरा डाला हुआ है। तो उन्होंने उसको जन्नार करार दिया है। और फिर वो यानी पीर रूमी उसे इकबाल को कहते हैं कि तुम वो जहान यानी वो फल्क ज़ुहल देख रहे हो, वो जिस उसको जन्नार डाला हुआ है यानी कुदरत ने भी। और उस सितारे पर जो नहूसत के असरात हैं, अब आपको पता है कि इल्म नजूम में भी इसे नहस सितारा कहा जाता है। तो गद्दारों के ठिकाने के लिए फिर इकबाल ने इसीलिए फल्क ज़ुहल का इंतखाब किया है। सारा ये तसव्वुराती सफ़र है, लेकिन आप देखें कि किस तरह इकबाल कितनी बारीकी तक का ख्याल रखते हैं। इस सैयारी वो सुस्त रफ्तार भी बहुत है, बहुत सुस्ती के साथ चलता है। तो अब उसकी वो मिसाल देते हैं कि इस सैयारे की सुस्त रफ्तारी की वजह से चलना भी इसके ठहराव की ही सूरत नज़र आता है। यानी इसमें ज़माना जल्दी तब्दील नहीं होता। जिस तरह आप देखते हैं कि जब कौमों पर गद्दारी की वजह से गुलामी मुसल्लत हो जाती है तो फिर वो वक्त जिस तरह कहते हैं ना ठहर कर रह जाता है, थम जाता है, फिर सफ़र आगे नहीं बढ़ता। कहते हैं हरकत है तेज़ तर लेकिन सफ़र आहिस्ता आहिस्ता वाली सूरत बन जाती है, जिस तरह हमारे साथ इस वक्त हो रहा है आलम इस्लाम के साथ। इसके हर हुक्म से हर नेकी बुराई और रज़ालत बन जाती है। अगरचे इस जहान का पैकर पानी और मिट्टी से है, लेकिन इसकी ज़मीन पर पाँव रखना मुश्किल है। हज़ारों फरिश्ते रोज़ आफरीनश से ही हाथों में बिजली के कोड़े लिए खुदा का कहर नाजल कर रहे हैं। यानी ये जो गद्दारों का ठिकाना है उस पर फरिश्ते मुतय्यन हैं और उस पर हर वक्त कोड़े बरसा रहे हैं इन गर्द के बादलों के, और जो वो खुदा का कहर है। ये फरिश्ते सैयारे पर मुसलसल दुर्रे मारते रहते हैं और सैयारे को इसके मदार से उखाड़ डालते हैं। यानी उससे वो ये देते हैं कि जिस तरह गद्दारों ने कौमों को अपने रास्ते से हटा दिया, इस तरह उनका अंजाम यह है कि वो जिस सितारे पर मौजूद हैं वो सितारे को भी अपने मदार पर नहीं रहने दिया जाता। ये उससे फिर इकबाल ने, क्योंकि इतना बड़ा जुल्म है, आप जाके अभी आप देखेंगे कि किस तरह बताते हैं कि जो गद्दारी है वो कौमों से क्या सलूक करती है। आप देख लें 2 अरब मुसलमान हैं, ये जो पहली और दूसरी आलमी जंगों के दौरान जो गद्दारियाँ हुई उसकी वजह से हम गुलाम बने हुए हैं। तो देखे पूरा हमारा सफ़र उन्होंने कौमों का उन्होंने बिल्कुल गलत रास्ते पर डाल दिया, और हम एक ऐसी दुनिया में चले गए हैं कि हमारा ये सफ़र ख़त्म होने में ही नहीं आ रहा। तो फिर इकबाल ये कह रहे हैं कि फिर गद्दारों से भी अल्लाह ताला ने ये सलूक किया है कि अब उनका सफ़र भी ख़त्म होने में नहीं आ रहा और वो फल्क ज़ुहल पर कैद किए गए हैं।
नाज़रीन, सूरज की कंजूसी के बायस वहाँ की सुबह भी शाम की मानद है। इकबाल मिसाल देते हैं क्योंकि वहाँ पर रोशनी कम है, तो उसको बड़े अंदाज में, शायराना अंदाज में बयान फरमाया आपने कि जो ये फलके ज़ोहल जो है आसमान का एक धतकारा हुआ और रद्द किया हुआ जहान है, और सूरज की कंजूसी की वजह से, यानी वहाँ रोशनी न देने की वजह से, इस सितारे की सुबह भी शाम की मानद है। ये उन रूहों का ठिकाना था जिनके लिए रोज़े क़यामत भी नहीं है। इनकी इसी गद्दारी के बायस दोज़ख भी उन्हें जलाने के लिए कबूल नहीं कर रहा। यानी दोज़ख भी कहता है कि मैंने इन्हें अपनी आग भी नहीं देनी, ये इतनी गलीज और रजील रूहें हैं कि इनकी वजह से मैं भी नापाक हो जाऊंगा। ये आगे जाकर इसकी मज़ीद तफसील आएगी। नाज़रीन, आप इससे अंदाज़ा लगाएं कि गद्दारी कितनी खौफनाक चीज़ है, और हम अपने छोटे से दुनियावी मफाद की खातर इतना गलीज, इतना रजील काम करते हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें भी माफ़ फरमाए। तौबा का हमारे लिए मकाम है। नाज़रीन, इकबाल फरमाते हैं, अब वो जो शेर है ना, अब उनकी तशरीह या उनकी तर्जुमा आ रहा है जो हमने पहले पढ़े थे, और वो मशहूर शेर इन दोनों शेरों के दरमियान है। 3 शेर अब हम पढ़ते हैं, तो उससे आप देखेंगे कि ये क्या मामला है। अंदरूने ऊ दो तागूते कोहन, रूह कौमे कुश्त अज बहरे दो तन। इन रूहों में 2 पुराने शैतान यानी गद्दार थे, जिन्होंने अपने 2 जिस्मों की खातिर एक कौम की रूह मार डाली थी, यानी कत्ल कर दी थी। वो जो 2 बंदे उन्हें नजर आ रहे थे कि एक कश्ती में आ रहे हैं जो खून के समुंदर में, खून के दरिया में, खून के समुंदर में तैर रही है, तो अब उनकी तफसील बताते हुए कहते हैं कि इस कश्ती में जो 2 पुराने शैतान थे, उन्होंने अपने 2 जिस्मों की खातिर एक कौम की रूह मार डाली थी, यानी मुसलमानों की। बंगाल का मीर जाफ़र, जिस तरह फिर आगे है कि जाफ़र अज बंगाल व सादक अज दक्कन, नंगे आदम नंगे दीन नंगे वतन। फरमाते हैं कि बंगाल का मीर जाफ़र और दक्कन का सादिक, ये दोनों गद्दार शैतान इंसानियत, दीन और वतन के लिए बायस शर्म थे। नंग बायस शर्म को कहते हैं। ये दोनों नाकबूल और नाउमीद और नामुराद रहे। इनकी गद्दारी से मिल्लत फसाद की नज़र हो गई। वो मिल्लत इस्लामिया जिसने हर महकूम कौम की गुलामी की जंजीर खोली थी, उसका अपना मुल्क और दीन अपने बुलंद मुकामों मर्तबे से नीचे गिर गया। क्या तू नहीं जानता कि हिंदुस्तान का खित्ता अहले दिल हजरात को दिली तौर पर अजीज और महबूब है, जिसका हर पहलू दुनिया को रोशन करने वाला है, अब ये खाक और खून में लथड़ा हुआ है। इसकी मट्टी में गुलामी का बीज किसने बोया? ये सब इन्हीं खबीस रूहों का काम है। ए जिंदा रवद, वो अब इकबाल को, ये मौलाना रूमी फरमा रहे हैं, और फिर वो इकबाल से कहते हैं कि ए जिंदा रवद, तू इस सैयारे की नीली फजा में कुछ देर के लिए रुक जा, ताकि तू देख ले कि मकाफात अमल क्या है। फिर आगे वो अगले इसी हवाले से जो सिलसिला चल रहा है, उस अगली नज़म का नाम है कुलज़म खूनी, यानी खून का समंदर। कैसे कैसे खौफनाक तस्वुरात इकबाल ने फिर क्योंकि ये खून का समुंदर इनकी गद्दारी की वजह से, जो भी जिस मुल्क के भी गद्दार होते हैं, कि जब 100 साल 600 साल तक फिर जो कौमें गुलाम रहती हैं, 200 साल तक कौमें गुलाम रहती हैं, तो फिर उन मुल्कों में उनकी गुलामी की वजह से खून का समुंदर बह जाता है। तो फिर उसके मुकाफात अमल में अल्लाह ने भी फिर उन्हें खून के समुंदर में डुबोया हुआ है या रखा हुआ है। ये इकबाल ने फिर तसव्वुर दिया। आपने देखा कि 20-20 लाख, 40-40 लाख लोग फिर शहीद होते हैं जब गुलामी मुसलत हो जाती है, या जंग जालिम अपना पंजा गाड़ता है। अफ़गानिस्तान को में आपने देखा हुआ, इराक़ में हुआ, शाम में, ये तो आजकल की बातें हैं। उससे पहले वियतनाम में हो चुका है, और दुनिया के बहुत से मुल्कों में हो चुका है कि 50-50 लाख, 20-20 लाख लोग जो मारे जाते हैं अपनों की गद्दारी की वजह से। तो फिर उन सब का खून जमा होकर फलके ज़ोहर में पहुंचा हुआ है, और वहाँ पर एक खून का समुंदर बना हुआ है, और फिर ये अपनी कश्ती में उस समुंदर में फिर रहे हैं, और आतिशी चट्टानें हैं चारों तरफ से, हर वक्त धमाके हो रहे हैं, और खून के उस समुंदर में हर वक्त ज़लज़ला बरपा रहता है। तो ये सारी मंजर कशी डिटेल के साथ की है, जो हम पूरी आपके साथ पढ़ेंगे तो बहुत तवील हो जाएगी ये नज़म, तो हम थोड़ी थोड़ी वाक़या साथ साथ बयान करते जा रहे हैं। नाज़रीन, उसके बाद इकबाल फरमाते हैं कि मैंने जो कुछ वहाँ देखा वो मैं बयान में नहीं समा सकता। जिस्म इसके खौफ से जान ही से बेखबर हो जाता है, यानी इंसान पर बेहोशी तारी हो जाती है।
میں نے وہاں دیکھا کہ ایک خون سے بھرا ہوا سمندر تھا جس کے باہر اور اندر طوفان ہی طوفان تھے، یعنی طوفان اٹھ رہے تھے۔ اس کی فضا میں ایسے سانپ جس طرح سمندر میں مگرمچھ ہوتے ہیں، ان کے پھن رات کی طرح سیاہ اور بالوں پر پاری کی طرح سفید تھے۔ ان کی موجیں چیتوں کی طرح چیرنے اور پھاڑنے والی تھیں۔ اس کے خوف سے مگرمچھ ساحل پر مردہ پڑے تھے، یعنی اتنا خوفناک منظر تھا۔ یہ سمندر ساحل کو ایک پل کے لیے بھی آرام لینے نہیں دیتا تھا، وہاں ایک پل بھی سکون نہیں تھا، کیونکہ ہر لمحے اس سمندر کے اندر پہاڑ کی آتشی چٹانیں ٹوٹ ٹوٹ کر خون کے اندر گر رہی تھیں۔ اس سمندر کی خونی موجیں آپس میں برسر پیکار تھیں، یعنی متلاطم تھیں۔ ان کے درمیان ایک کشتی تھی جو کبھی ڈوبتی اور کبھی تیرتی تھی۔ اس کشتی میں دو زرد چہرے والے دو آدمی خبیث غدار بیٹھے ہوئے تھے، ان جن کے چہرے زرد تھے، بدن ننگے تھے اور بال بکھرے ہوئے تھے۔ ناظرین کیسا منظر ہے کہ اب وہ اندر سے پہلے وہ ستارہ زحل دکھایا، اس کی تعریف کیا، پھر بتایا کہ خون کا ایک سمندر ہے، اس کی منظر کشی کیا، پھر وہاں پر ایک کشتی میں دو بندے دور سے انہیں آتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ تو اس کے ساتھ ہی پھر اگلا منظر ہے، جو اگلا تیسری جو نظم ہے اسی سلسلے کی، اس کا نام ہے آشکارا می شود روح ہندوستان، ہندوستان کی روح ظاہر ہوتی ہے۔ پھر وہاں پر ایک تمثیلی انداز میں یہ دو پہلے آتے ہیں، پھر ان کی جو متاثرہ ہے وہ سمجھے پورا ملک، پورا ہندوستان، اس میں ہندوستان پاکستان اکٹھا تھا کہ وہ آتی ہے، پھر وہ آ کے اپنے فریاد بیان کرتی ہے کہ جناب انہوں نے میرے ساتھ کیا سلوک کیا ان دونوں نے۔ آسمان پھٹ گیا، ایک پاکیزہ حور نے اپنے چہرے سے پردہ اٹھایا، یعنی وہ ظاہر ہوئی، اور وہ کون تھی؟ وہ ہندوستان کی روح تھی۔ اس کی پیشانی میں لافانی نور اور روشنی تھی، اس کی دونوں آنکھوں میں ہمیشہ قائم رہنے والا سرور تھا۔ اس کا لباس بادل سے بھی زیادہ ہلکا یعنی لطیف تر تھا، لباس کا تانا بانا گلاب کی پتیوں کے ریشے سے بنا ہوا تھا، یعنی اتنی محبت اپنے وطن سے اقبال کو تھی کہ پھر دیکھیں وہ اپنے ان خبیث روحوں کی جو انہوں نے غداروں کی منظر کشی کیسے کی ہے، اور جو روح ہندوستان کی وہ منظر کشی کیسے کر رہے ہیں۔ ناظرین اس خوبی کے باوجود کہ اس کی قسمت میں قید و بند یعنی غلامی لکھی تھی، اس کے ہونٹوں پر درد بھرے نالے تھے۔ اسے دیکھ کر رومی نے زندہ رود سے کہا، زندہ رود یعنی اقبال اپنے بارے میں انہوں نے یہ پورے سفر میں اپنا نام انہوں نے زندہ رود رکھا ہوا ہے، یعنی رومی نے پھر اقبال سے کہا کہ دیکھ یہ ہندوستان کی روح ہے، اس کی آہ و فغاں سن کر جگر میں کئی سوز پیدا ہو رہے ہیں، یعنی جگر پھٹا جا رہا ہے۔ اب چوتھی نظم ہے اسی سلسلہ واقعات کی ناظرین، وہ ہے کہ روح ہندوستان نالہ و فریاد می کند، ہندوستان کی روح نالہ و فریاد کرتی ہے۔ اس کی تشریح جو ہے وہ سن لیں اب۔ ہندوستان کے فانوس میں جان کی شمع بجھ گئی، اہل ہندوستان کے عزت و ناموس سے بیگانہ ہو گئے۔ ایک چھوٹا یا حقیر آدمی جو اپنے اسرار سے آگاہ نہیں یعنی بے خبر ہے، وہ اپنے ساز کے تاروں پر مضراب نہیں لگاتا۔ یہاں کا آدمی ماضی پر نظر رکھے ہوئے ہے، اس کا جگر بجھی ہوئی آگ سے جلتا رہتا ہے۔ ایسے ہی لوگوں کی وجہ سے میرے ہاتھوں اور پاؤں میں زنجیریں ہیں۔ یہ ہندوستان کی روح کہہ رہی ہے کہ جو ایسے بے بس اور بے حس لوگ ہیں ان کی وجہ سے میرے ہاتھوں میں اور پاؤں میں زنجیریں ہیں، اور میرے بے اثر نالے کی وجہ بھی انہی کی وجہ سے ہیں۔ وہ اپنی خودی سے بے خبر ہو گیا ہے، اس نے اپنے گرد پرانی رسموں کا قید خانہ خود ہی بنا رکھا ہے۔ یعنی ناظرین کیسی بات ہے کہ اگر ہم قید ہیں تو اس کی وجہ اقبال نے یہ نہیں کہا کہ جو دشمنوں کی طاقت کی وجہ سے قید ہیں، بلکہ اقبال یہ کہتا ہے کہ اس نے اپنے گرد پرانی رسموں کا قید خانہ بنا رکھا ہے جو ہندوستان والا ہے۔ اس کے وجود سے آدمیت دکھ درد میں مبتلا ہے، جدید دور اس کے پاک اور ناپاک عقیدوں کی وجہ سے ذلیل و خوار ہے۔ یعنی دنیا کہاں سے کہاں نکل گئی ہے، لیکن جو ہمارا جدید دور ہے وہ اس کے جو پاک اور ناپاک یعنی کچھ اصول میں سے پاک ہیں لیکن زیادہ تر ناپاک عقیدے ہیں، ہم انہی کی وجہ سے ذلیل و خوار ہو رہے ہیں۔ اور پھر اس کے بعد اب مزید اشعار آتے ہیں، ان کا ترجمہ آپ سن لیں۔ تو ایسے فقر سے دور رہ جو عریانی دیتا ہے، فقر مبارک وہ فقر ہے جو سلطانی دیتا ہے۔ تو جبر سے بچ اور صبر کی عادت سے بھی بچ۔ ایک اور بڑا زوردار نقطہ اقبال نے ناظرین پیش کیا، فرمایا کہ تو
जबर से भी बच, यानी लोगों पर जबर भी ना कर, लेकिन सबर भी ना कर, यानी सबर भी एक तरह का उन्होंने बताया कि एक बहुत बड़ा जुर्म है। एक खास जब लेवल तक सबर चला जाता है तो वो भी जुर्म बन जाता है। ये इकबाल बहुत जोरदार एक मुनफरद मौजू लेकर आए हैं नाज़रीन, और फरमाया है कि जाबर और मजबूर दोनों के लिए जबर जहर है। ये साबर को मुसलसल सबर का आदि बना देता है, और वो जाबर यानी जालिम को मुसलसल जबर करने का आदि बन जाता है। दोनों में, जाबर और मजबूर में जुल्म का ज़ौक़ बढ़ जाता है, यानी जाबर में जुल्म करने का ज़ौक़ बढ़ जाता है और मजबूर में जुल्म सहने का ज़ौक़ बढ़ जाता है। तो मेरी ज़ुबान पर या लैता कौमी या लामून, ए काश मेरी कौम इस नुक्ते को जानती का विरद रहता है। अब एक आयत मुबारका यहाँ उन्होंने शामिल की है कि जिसमें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से गुफ्तगू की है, लेकिन उन्होंने कहा कि काश मेरी कौम, ये जो मैं अभी नुक्ता बयान कर रहा हूँ कि सब्र की अभी एक हद होती है, उससे आगे जब आप सब्र करेंगे तो उसका मतलब ये है कि आप सब्र नहीं कर रहे बल्कि आप जबर करने वाले की मदद कर रहे हैं। तो ये फिर साथ ही फिर दुआ फरमाते हैं कि ये जो जुमला है, ये जो आयत मुबारक है इस हवाले से कि काश मेरी कौम मेरे इस नुक्ते को समझ सके, मुझे मेरी ज़ुबान पर हर वक्त इसका विरद रहता है। फिर आगे जाकर फरमाते हैं कि हिंदुस्तान की जो रात है वो कैसे दिन में बदल सकती है, अगरचे जाफर मर गया लेकिन इसकी रूह अभी तक जिंदा है। नाज़रीन, इस मौके तक हम आपको लाना चाहते थे क्योंकि बहुत तवील नज़म है, हम आगे नहीं जाएंगे। अब इसी मकाम पर आके हम इस नज़म को ख़त्म करेंगे। बहुत ज़ोरदार अशार हैं। फरमाते हैं कि अगरचे जाफर मर गया लेकिन इसकी रूह अभी तक जिंदा है, यानी आज भी गद्दार मौजूद हैं और हर ज़माने में मौजूद रहते हैं। जब ये गद्दार रूह एक जिस्म की कैद से रिहाई पाती है तो फिर किसी दूसरे बदन में अपना ठिकाना बना लेती है, यानी कोई भी दौर गद्दारों से खाली नहीं रहता। ऐसा कहना है अल्लामा इकबाल का, शायर मशरक हकीमुल उम्मत हमारे कौमी शायर हैं। तो इसलिए अगर हम आज ये बात करते हैं कि आज के मीर जाफर ऐसे हैं, आज के मीर सादक ऐसे हैं, तो हम कुछ गलत भी नहीं कहते कि खुद इकबाल अपने कलाम में ये बात कह रहे हैं कि जब ये गद्दार रूह एक जिस्म से रिहाई पाती है तो फिर किसी दूसरे बदन में अपना ठिकाना बना लेती है। कभी तो वो ईसाई या अंग्रेज हुक्मरानों से साजबाज करती है और कभी बुत परस्तों यानी हिंदुओं से न्याजमंदी का मुजाहरा करती है। कितनी बड़ी नाज़रीन के कभी तो हम सारा जो अपना यहाँ से माल लूट कर यूरोप में के बैंकों में जमा करवा देते हैं, उनके साथ साजबाज कर लेते हैं, हर फैसला उनकी मर्जी और मुशावरत से करते हैं, और फिर कभी हम हिंदुओं से, वाजपेयी से, मोदी जी से न्याजमंदी का मुजाहरा करते हैं। ये दो निशानियां बताई हैं इकबाल ने गद्दारी की। फिर फरमाते हैं कि इसका दीन और आइन सौदागरी है, यानी जो गद्दार है उसके वो तफसील बयान कर रहे हैं कि वो क्या करता है, और फिर आगे जाकर फरमाते हैं इसका जो दीन और आइन है वो सौदागरी है, यानी उसका काम है तिजारत, पैसा, कि जहाँ से उसको देखेगा माली मुफाद है, वो फिर ये नहीं देखेगा इसका मेरी कौम को नुकसान है, कितना नाकाबिले तलाफी नुकसान है, वो इस चीज़ की तरफ नहीं जाएगा, वो सिर्फ सौदागरी करेगा, पैसा बनाएगा, सौदेबाजी करेगा। इसका दीन और आइन सौदागरी है, ये गोया हैदरी लिबास में अंतरी है। तो ये शेरी मुनासबत से उन्होंने लफ्ज़ अंतरी इस्तेमाल कर लिया। अंतरी एक नाज़रीन काफर का नाम था जो तबीब था, कुरैशी था, और अंतर बिन हारिस उसका नाम था, और जंगे बदर में हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने उसे कत्ल किया था। तो हालांकि वो कत्ल हुआ, वो काफर था, लेकिन आप फरमा रहे हैं कि ये जो गद्दार होते हैं है तो होते तो काफर हैं, लेकिन वो उन्होंने लबादा है जो वो हैदरी उड़ा हुआ होता है, यानी वो मतलब कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का परचम उठाकर फिर रहे होते हैं, जिस तरह हज़रत अली को अक्सर अलम उठा दिया जाता था। ये इस चीज़ की तशरीह है कि बज़ाहिर वो ये लग रहे होते हैं कि वो रसूलुल्लाह का परचम उठाकर घूम रहे हैं, यानी दीन इस्लाम के ठेकेदार हैं, अलंबरदार हैं, लेकिन अमलन वो अंतरी होते हैं। जब रंगो बू की दुनिया बदल जाती है तो इन गद्दारों के रस्म आइन भी बदल जाते हैं। रंगो बू की दुनिया बदल जाने से मुराद नाज़रीन ये है कि यानी जब कौम उनकी गद्दारी का मामला कामयाब हो जाता है और जो कौम है वो गुलामी में आ जाती है, तो फिर वो अपना असल जाहिर करते हैं, जिस तरह फिर मीर जाफर ने किया था कि जब सिराजुद्दौला शहीद हो गया और मुसलमानों को शिकस्त हो गई, तो फिर वो पहले खुफिया तौर पर उसके साथ मिला हुआ था, लेकिन फिर बाद में उसने एलानिया मिल गया और फिर उसको उन्होंने वायसराय बना दिया बंगाल का। फिर उसकी औलाद ने भी वहाँ पर कई
150 साल तक हुकूमत की। तो फिर यही इकबाल कह रहे हैं कि जब रंगो बू की दुनिया बदल जाती है तो इन गद्दारों के रस्म व आइन भी बदल जाते हैं। इससे पहले इसका मसजूद कोई और था, जबकि हमारे ज़माने में वतन इसका माबूद है। यानी हर ज़माने में ये जो गद्दार होते हैं ये मुख्तलिफ बहाने बनाकर मुख्तलिफ नज़रियात के साथ सामने आते हैं और फिर बहाने बनाकर यानी कौम को गुमराह करके फिर अपना असल मकसद निकालते हैं। और फिर वहाँ पे मौलाना रूमी इकबाल से ये कह रहे हैं कि हर ज़माने में जो इनके अंदाज हैं अवाम को बेवकूफ़ बनाने के और गद्दारी करने के वो मुख्तलिफ होते हैं। हर दफ़ा वो एक नया समझ ले के चूरन बेचते हैं। मौजूदा दौर का जो चूरन है इन गद्दारों का वो वतन है। नाज़रीन आप समझे कि जिस तरह हम इस वक्त हर चीज़ के जनाब ये मुल्क के ख़िलाफ़ है फलाना काम, ये स्टेट के ख़िलाफ़ है, ये वतन के ख़िलाफ़ है। इकबाल कहते हैं कि ये जो इससे पहले इनका मसजूद कोई और था गद्दारों का, लेकिन हमारे ज़माने में वतन इसका इनका माबूद है। अल्लाहु अकबर। नाज़रीन अच्छा फिर आगे चलकर आप लिखते हैं कि इनका ज़ाहिर दीन के गम से दर्दमंद है, जबकि इनका बातन बुत परस्तों की तरह जन्नार पहने हुए है। यानी ये बज़ाहिर तो बड़े अल्लाह वाले हैं, नेक लोग हैं और अल्लाह हर टाइम अल्लाह रसूल की बातें करते हैं, लेकिन इनके दिल इनके अंदर जो है जो उन्होंने जन्नार जिस तरह फल के ज़ुहल के ऊपर एक समझ ले के दायरे हैं गर्द के बादलों के, वो भी उसने जन्नार पहना हुआ है। और जो गद्दार हैं उन्होंने भी जन्नार पहना हुआ है। जो हिंदू योगी होते हैं उन्होंने भी वो जन्नार एक धागा पहना होता है, लेकिन वो उनके लिबास के अंदर होता है। यूँ यहाँ तक वो यूँ इस तरीके से वो पहनते हैं, जिस तरह बंदा कोई मफलर लेता है तो वो एक धागा खास होता है, उसको जन्नार कहते हैं। नाज़रीन यानी जाफर यानी गद्दार की रूह किसी भी बदन में आ जाए वो शख्स मिल्लत कुश, मिल्लत को मारने वाला ही होता है। ऐसा नाम नेहाद मुसलमान पुराना मिल्लत कुश है। वो गद्दार हर वक्त मुस्कुराता रहता है लेकिन वो किसी का दोस्त नहीं होता। अब वो गद्दार की जो उसकी निशानियां बता रहे हैं कि वो कैसा होता है, इसलिए कि सांप अगर हंसता मुस्कुराता भी है तो वो सांप ही रहेगा। इसके नफाक से मिल्लत की वहदत दो टुकड़ों में बट जाती है और इसका वजूद मिल्लत को जलील कर देता है। यानी अब ये सारी गद्दार की वो तारीफ कर रहे हैं, जिसको हम सिर्फ एक शेर पढ़ के खुश हो जाते हैं। अब देखें वो पूरी तफसीर उन्होंने गद्दार के ऊपर 3-4 नज़में लिखी हैं और फिर आखिर में 2 शेर हैं, उनकी हम तशरीह आपके साथ पेश करते हैं। वो शेर क्या है, पहले वो शेर सुन लें। मिल्लत रा हर कुजा गारत गरे अस्त, असले ऊज़े साद के या जाफरे अस्त। जहां कहीं भी मिल्लत का कोई गारत गर है इसकी असल किसी सादक या किसी जाफर से है। यानी ये हर जमाने में होंगे इकबाल कह रहे हैं, और जहां कहीं भी वो कोई मिल्लत का, ये पाकिस्तान में हो, सूडान में हो, मिस्र में हो, फलस्तीन में हो, दुनिया के किसी मुल्क में हो, वो कहते हैं जो उसका जिस तरह हम कह सकते हैं कि जिस तरह दही का जाग होता है उसकी जो असल है वो किसी न किसी सादक या जाफर से है। फिर आगे जाकर फरमाते हैं कि अल अमा अज रूह जाफर, अल अमा अज जाफर, जाफराने ई जमा। देखें ना बहुत जोरदार शेर है, ये भी हमें कहना चाहिए, बार बार लिखना चाहिए कि अल अमा अज रूह जाफर, अल अमा अज जाफराने ई जमा। अल्लाह ताला जाफर की रूह से अपनी पनाह में रखे। खुदा की पनाह जिस तरह हम कहते हैं, आज के दौर के जाफरों से भी खुदा की पनाह है। उसके बाद फिर नाज़रीन 5वीं नज़म है इसी सिलसिला वाक़ियात की, उसका सिर्फ हल्का सा हम बयान करेंगे, फिर आगे चलते हैं उस हदीस मुबारका की तरफ। और जो अर्तुगरुल गाज़ी का गद्दारों के हवाले से एक कौल है मुख्तसर सा वो बयान करेंगे। फरियाद यके अज वर्क नशीनाने कुलज़मे खूनी, आखिरी जो नज़म है इस सिलसिला वाक़ियात की, उसका उन्वान है उर्दू में खून के समुंदर के कश्ती नशीनों में से एक की फरियाद। अब वो जो खून के समुंदर में एक कश्ती में बैठे हुए ये 2 खौफजदा से जर्द रंग वाले बंदे हैं, एक मीर जाफर है, एक मीर सादक है। पहले समझ लें कि उन रूह हिंदुस्तान ने जाहिर होकर अपना समझ लें कि केस पेश किया। अब वो जवाब दावा कह लें या जवाब, अब उनका मौक़िफ़ दे रहे हैं इकबाल उन गद्दारों का, उन खबीस रूहों का, उन रजील रूहों का। उनमें से फिर वो किसी का नाम लेना नहीं पसंद फरमा रहे। अब देखें नुक्ते देखें इकबाल कितने बारीक हैं कि उन्होंने किसी का नाम लेना पसंद नहीं किया कि ये फलां बोल रहा है, क्योंकि असल में तो एक ही चीज़ है ना, जितने भी जिस्मों में रूह होगी, रूह वो एक ही है। तो फरमाया कि खून के समुंदर के कश्ती नशीनों में से एक की फरियाद।
پھر وہ فریاد ہے، وہ اپنا پھر وہ کہانی بیان کر رہے ہیں بڑی خوفناک ناظرین، یہی اس کا حاصل ہے، یہی منظر ہے کہ پھر غداروں کے ساتھ اگلے جہان میں سلوک کیا ہوگا۔ اب آپ خود ان جو تاریخ کے بدترین غدار ہیں ان کی اپنی زبان سے سن لیں۔ فرمایا ہم غداروں کو نہ تو عدم قبول کرتا ہے اور نہ ہی وجود، اور عدم کی اور وجود کی بے مہری پر افسوس ہے۔ جب ہم مشرق و مغرب کی دنیا سے گزر گئے، یعنی جب ہم مر گئے اور بڑے دکھ درد کے ساتھ دوزخ کے دروازے پر پہنچے، تو اس دوزخ نے بھی جعفر اور صادق پر ایک چنگاری تک نہ پھینکی۔ یعنی انہوں نے کہا کہ جب ہم مر گئے اور ہمارے لیے ڈائریکٹ ہمیں پتا تھا کہ اب ہم نے دوزخ میں جانا ہے تو ہم سیدھے دوزخ میں چلے گئے، لیکن جب ہم دوزخ کے دروازے پر پہنچے تو اس نے ہم اتنی حقارت ہمارے ساتھ حقارت امیز سلوک کیا کہ اپنی ایک چنگاری تک ہم پر نہیں پھینکی، اور ہمارے سر پر خاک کی مٹھی ڈالنا بھی پسند نہیں کیا۔ چنگاری تو ایک طرف رہی، دوزخ نے اپنی اتنی یعنی ہمارے ساتھ سمجھ لیں کہ ہمیں کوئی سزا بھی نہیں دی، ہماری طرف دیکھنا تک گوارا نہیں کیا۔ دوزخ نے کہا کہ تم سے تو خس و خاشاک بہتر ہیں، ان دو کافروں سے میں اپنی چنگاری پاک رکھنا چاہتا ہوں۔ یعنی دوزخ نے بھی یہ کہا کہ میں اپنی جو چنگاری ہے، اپنا وجود تو ایک طرف رہا، میں اپنی ایک چنگاری بھی تم پر ڈال کر اسے ناپاک نہیں کرنا چاہتا، تم اتنے رذیل غلیظ اور گھٹیا ہو۔ استغفر اللہ۔ تو ناظرین یہ صورتحال ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہم 9 آسمانوں کے پار گئے اور وہاں اچانک آنے والی موت کے پاس پہنچے۔ جب انہوں نے کہا کہ جب ہم نے دیکھا کہ ہمیں دوزخ بھی قبول نہیں کر رہا، تو ہم نے سوچا کہ ہم کسی ایسی ہستی کے پاس جائیں کہ جو پھر ہمیں بالکل ہی فنا کر دے۔ موت کے بعد ایک اور موت ہم نے تلاش کی، اور جو موت اچانک آ جاتی ہے ہم اس کے پاس پہنچے۔ تو اس نے کہا جان میرے رازوں میں سے، اب یہ آگے سے موت جواب دے رہی ہے انہیں کہ جان میرے رازوں میں سے ایک راز ہے، جان کی حفاظت کرنا اور جسم کو مٹانا میرا کام ہے، اگرچہ ایک بری جان کی قدر و قیمت 2 جو کے برابر بھی نہیں ہے۔ یعنی میرے لیے ایک جان کی کیا چیز ہے، صرف جو کے 2 دانے جیسے تم ہو، اس لیول کی بھی نہیں ہے۔ تاہم تم جو غدار ہو، مجھ سے اپنی جان ختم کرنے کی خواہش کرتے ہو تو یہاں سے دور بھاگ جاؤ۔ یعنی موت نے بھی ان کی جان کو فنا کرنے سے انکار کر دیا۔ موت یہ کام نہیں کر سکتی، غدار کی جان موت سے بھی سکون نہیں پا سکتی۔ ناظرین یہ اس طرح کا بہت خوفناک منظر ہے کہ کس طریقے سے ان غداروں سے اگلے جہان میں کوئی بھی انہیں ختم کرنے کے لیے بھی تیار نہیں، تاکہ انہیں نجات نہیں ملے گی کس صورت میں، انہیں دوزخ بھی قبول نہیں کر رہا، خون کے سمندر میں اور آتشی چٹانوں میں وہ گھوم رہے ہیں۔ یہ تو تصوراتی منظر ہے اقبال کا۔ اب ہم وہ بات بیان کریں گے کہ جو بالکل حقیقی بات ہے، وہ اس سے بھی زیادہ خوفناک ہے۔ خلافت عثمانیہ کی ناظرین بنیادیں رکھنے والے عظیم ترک جنگجو کے اقوال زریں اس پر بنائی گئی ڈرامہ سیریل ارطغرل الغازی کا مرکزی خیال ہے، اور وہ ارطغرل الغازی ایک جنگی حکمت عملی کا اپنی جنگی حکمت عملی کا پہلا اصول یہ بیان کر رہا ہے کہ اپنے دشمن سے پہلے اپنے درمیان موجود غدار کو قتل کرو۔ یہ اس کا ڈائلاگ ہے۔ جنہوں نے یہ ارطغرل ڈرامہ دیکھا ہے وہ غداروں کے اس خوفناک کردار سے بخوبی آگاہ ہیں کہ وہ کتنا نقصان پہنچاتے تھے۔ اس لیے پھر اس نے اپنی زندگی کا ایک اصول بنا لیا۔ وہ اصول یہ تھا کہ اپنے دشمن سے پہلے اپنے درمیان موجود غدار کو قتل کرو۔ ایک اور قول جو ارطغرل الغازی کا مشہور ہے وہ یہ ہے کہ اگر میرا دشمن بھی مظلوم ہے تو میں اس کی مدد کروں گا، اور اگر میرا بھائی بھی غدار ہے تو سب سے پہلے میں اس کا سر قلم کروں گا۔ ناظرین غداری جو ہے وہ کسی بھی شعبے میں ہو، وہ اس کائنات کی ذلیل ترین اور رذیل ترین حرکت ہے۔ اس لیے حدیث مبارکہ ہے کہ روز قیامت باقی انسانوں کے جو جرائم ہیں وہ تو ان کے حساب کتاب کے بعد ظاہر ہوں گے۔ یعنی روز قیامت جب تک حساب کتاب نہیں ہو جائے گا کسی کو پتہ نہیں لگے گا یہ گناہ گار ہے یہ نیک آدمی ہے۔ جب گناہ گار نیک کا فیصلہ ہو جائے گا پھر ان کا سزا جزا ظاہر ہوگی، لیکن ان میں سے صرف غدار ایسے ہوں گے کہ ان کا حساب کتاب سے پہلے ہی انہیں ظاہر کر دیا جائے گا۔ وہ ظاہر کس طرح کیا جائے گا، یہ خوفناک سب سے خوفناک ترین بات ہے، اور اس ویڈیو کی جو ٹاپ پوائنٹ ہے وہ یہی ہے۔ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہ غداروں کی پشت میں میدان حشر کے اندر ہی
یعنی حساب کتاب سے پہلے ہی ایک ڈنڈا نصب کر کے اس پر غداری کا جھنڈا لہرا دیا جائے گا، استغفر اللہ جی ناظرین، کہ ان کی پشت پر ایک ڈنڈا گاڑ دیا جائے گا اور وہ اس پر ایک جھنڈا لگا ہوا ہوگا اور وہ نشان ہوگا کہ یہ بندہ غدار ہے. یعنی دور سے ہی جب وہ کہیں سے گھومتا پھر 50,000 سال کا ناظرین وہ دن ہوگا اور وہ 50,000 سال اس غداری کے ڈنڈے اور غداری کے جھنڈے کے ساتھ وہاں ذلیل ہوگا. یہ ہے غدار کا لیول، غدار کا انجام. اس لیے اللہ رب العزت سے ہم دعا گو ہیں کہ ان 50,000 سالوں میں جن لوگوں کو یہ غداری کا ڈنڈا اور جھنڈا لگے گا ان سے ہمیں اس دنیا میں بھی ہمیں پناہ میں رکھے اور انہیں بھی توبہ کی توفیق دے. اور اس کے حوالے سے ہم صرف یہ عرض کرنا چاہتے ہیں کہ آیت کریمہ کا وہ ورد کریں جس سے بھی دنیا میں چھوٹی موٹی غداری کی سرزد ہو جائے یا بڑی. ہائی ٹریجن تو بہت خوفناک ہے، اللہ تعالیٰ اس سے بچائے. اور جن لوگوں سے ایسی کوئی حرکت ہو جاتی ہے وہ بھی اس کے جب تک ہمارا سانس نہیں نکل جاتا ناظرین تو توبہ کا دروازہ بند نہیں ہوتا. اگر ہم اللہ تعالیٰ کا دیا ہوا قرآن، اللہ تعالیٰ کا دی ہوئی صورتیں، اللہ تعالیٰ کی بتائے ہوئے طریقے پر عمل کریں گے تو ہمیں معافی مل سکتی ہے اس دنیا میں، یعنی معافی کی توفیق ہو سکتی ہے، اس جرم کے ازالے کا ہمیں موقع مل سکتا ہے. اگر ہم سے کوئی کوتاہی ایسی سرزد ہو گئی ہے کہ ہم نے اپنے دفتر میں، اپنی کمپنی میں، اپنے ملک میں، اپنے خاندان میں، اپنے شہر میں، اپنے قبیلے میں، اپنی برادری میں، اپنے جماعت میں، اپنی سیاسی جماعت میں، اپنی دینی جماعت میں اپنے قائد سے، اپنے آقا سے بدعہدی یا غداری کی ہے، خیانت کی ہے، یا اپنے پورے قافلے سے، پورے قبیلے سے، اپنے دوستوں سے غداری اور خیانت کی ہے یا بدعہدی کی ہے تو ہمیں اس کی اللہ تعالیٰ اس سے توبہ کی توفیق عطا فرمائے. آیت کریمہ کا ورد کریں ناظرین. اس طرح کی کبھی کوئی صورتحال آپ کو درپیش ہو جائے تو بہت زیادہ آیت کریمہ پڑھیں، کیونکہ یہ کہا جاتا ہے کہ حضرت یونس علیہ السلام کو جب اللہ تعالیٰ نے اپنی قوم کو راہ ہدایت پر لانے پر مأمور کیا تھا تو ایک موقع پر آپ یہ سمجھے کہ اب یہ قوم جو ہے نا راہ ہدایت پر آنے والی نہیں ہے، اس لیے آپ اس کو پر بد دعا کر کے آپ نکل گئے، سمندر کی طرف چلے گئے اور کشتی پر بیٹھ کر روانہ ہو گئے. اس قوم نے دعا مانگی اور اپنا توبہ کی، اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ قبول کر لی. اب حضرت یونس صاحب چلے گئے، حضرت یونس علیہ السلام چلے گئے، ان کے خیال میں پیچھے عذاب آ گیا ہوگا، قوم تباہ ہو گئی ہے، لیکن اللہ نے ان کی توبہ قبول کر لی. جس طرح ہم ابھی کہہ رہے ہیں کہ ہمیں بھی توبہ کرنی چاہیے، اللہ تعالیٰ کسی وقت بھی قبول کر سکتا ہے. تو ایک تو سب سے بڑی مثال یہ ہے کہ اتنا بڑا انہوں نے جرم کیا ہوا تھا کہ اللہ کا نبی بھی تھک ہار کر اور مایوس ہو کر ان کے ساتھ چلا گیا، لیکن پھر بعد میں انہوں نے توبہ کی، گر گئے، اللہ کے گڑگڑائے تو اللہ تعالیٰ نے توبہ قبول کر لی. دوسری طرف دیکھیں کہ جس کشتی میں آپ جا رہے تھے وہ کشتی بنجھدار میں پھنس گئی اور وہاں کے جو رسوم و رواج تھے، جو وہاں کے اس زمانے کے جو عقائد تھے، ان میں بھی جو آقا کے فرمان سے بھاگنے والا بندہ تھا اسے سمجھ لیں کہ پسند نہیں کیا جاتا تھا. تو وہاں سب لوگ یہ کہنے لگ گئے کہ اس کشتی میں کوئی ایسا بندہ ہے جو اپنے آقا کی مرضی سے بغیر یا اس کی غلامی میں تھا، اس غلامی کی زنجیروں کو توڑ کر یعنی جو اس سے عہد کیا ہوا ہے آقا سے کہ میں سارا زندگی تیرا ساتھ دوں گا، وہ بھاگ رہا ہے. اس لیے وہ بندے کی وجہ سے ساری کشتی ڈوب جائے گی. اس لیے اس بندے سے ہم درخواست کرتے ہیں کہ اگر کوئی ہم میں سے ایسا بندہ ہے جو کوئی ایسا غلام ہے جو اپنے آقا کو چوری چھپے چھوڑ کر بھاگ رہا ہے تو وہ خود قربانی دے اور باقی لوگوں کو بچا لے. تو وہاں پہ کوئی ایسا بندہ تو تھا نہیں. اچانک حضرت یونس علیہ السلام کے ذہن میں آیا کہ وہ تو میں ہی ہوں، میں ہی اپنے آقا اللہ رب العزت کے اجازت کے بغیر میں اپنے اس مشن کو چھوڑ کر ادھر آ گیا ہوں، تو میں نے ہی اپنے مشن سے بدعہدی کر لی ہے، تو میں نے ہی اپنے آقا کے اس سے فرار ہو رہا ہوں مشن سے یا حکم سے. تو وہ کہتے ہیں ہاں جی وہ بندہ میں ہوں. انہوں نے کہا بھائی ٹھیک ہے پھر مہربانی کریں. انہوں نے اللہ کا نام لیا اور سمندر میں چھلانگ لگا دی، چلو میری وجہ سے یہ باقی پوری کشتی کا لوگ تو نہ ڈوب جائیں. آپ نے جمپ لگایا، وہ کشتی بچ گئی اور آپ کو ایک مچھلی نے کھا لیا. پھر مچھلی کے پیٹ میں اللہ رب العزت نے وہ آپ کچھ کہتے ہیں لوگ 3 دن رہے، وہ کتنے دن رہے، تو اللہ رب العزت نے پھر آپ کو یہ دعا سکھائی جسے ہم آیت کریمہ کہتے ہیں لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. یعنی اس میں لا الہ الا اللہ تعالیٰ کا جس طرح ہم کلمہ پڑھتے ہیں کہ تیرے علاوہ کوئی خدا نہیں ہے، انت سبحانک یہ تیری عظمت بہت بلند ہے، اور انی کنت من الظالمین بے شک میں ہی ظالم ہوں. جب ہم یہ کہتے ہیں کہ یا اللہ بے شک ہم ہی ظالم ہیں، تیری
جو عظمت ہے وہ بہت بلند ہے، اور تیرے علاوہ کوئی الہ نہیں، کوئی خدا نہیں تیرے علاوہ۔ جب ہم یہ 3 جملے کہتے ہیں تو پھر اگر اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے سرنڈر کر دیا ہے۔ تو اللہ رب العزت نے یہ دعا سکھائی، قرآن پاک میں بھی اس کے حوالے سے ذکر ہے کہ جب اس دعا کے ذریعے کوئی مجھ سے مانگے گا تو میں اسے ضرور دوں گا انشاءاللہ العزیز۔ اللہ ہمیں چاہیے کہ ہم یہ دعا مانگیں جب بھی ہم سے کسی قسم کی بھی کوئی کوتاہی سرزد ہو جائے، کوتاہی نہ بھی ہوئے، حالات خراب ہو، کوئی مشکل ہو، ہمیں یہ دعا ضرور مانگنی چاہیے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اسی دعا کی برکت سے حضرت یونس علیہ السلام کو اس کشتی کے پیٹ میں سے نکالا، اور پھر کچھ دن آپ وہاں کہا جاتا ہے کہ کدو کی بیلیں تھیں، انہوں نے آپ پر سایہ کر دیا، کیونکہ آپ کا جسم جو کشتی کے جو میدے کے اندر تیزاب تھے وغیرہ تھے ان کی وجہ سے بالکل گل گیا تھا۔ تو اس طرح اللہ تعالیٰ نے آپ کو اس مشکل صورتحال سے نجات دی۔ اسی طرح کی صورتحال اس وقت عالم اسلام کو درپیش ہے ناظرین، اس پر مزید ویڈیوز بھی بنائیں گے۔ اس وقت تک کے لیے اپنے میزبان عبدالقدوس کو اجازت دیجیے۔ یہ ویڈیو پسند آئے تو کمنٹ سیکشن میں ضرور بات کریں، علامہ اقبال کے حوالے سے ضرور بات کریں، آپ کے اشعار اگر اچھے سے آپ کو یاد ہیں وہ لکھیں، اور ایسی ہی ویڈیو دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن ضرور دبائیں۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔